पाकिस्तान क्रिकेट की सुनहरा दौर। पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी एक अनोखी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव की भरपूर मात्रा है। यह यात्रा 1952 में शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। यह तारीख एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि इसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश दिलाया। 1952 क्रिकेट की शुरुआत। पाकिस्तान की क्रिकेट की यात्रा टेस्ट मैच 1952 में भारत के खिलाफ हुआ। यह मैच इंग्लैंड के हेडले मैदान में खेला गया। हालांकि पाकिस्तान को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह मैच पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नई शुरुआत थी। इस दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने में लगी थी। फिर वो साल आया 1992, इमरान खान और वर्ल्ड कप का जादू। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे चमकदार पल 1992 में आया जब इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। इस वर्ल्ड कप की जीत ने पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय साबित हुआ। पाकिस्तान इमरान खान की नेतृत्व क्षमता और उनकी रणनीतिक सोच और उनकी टीम में समर्पण भावना ने पाकिस्तान को विश्व चैंपियन बना दिया। इमरान खान ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अपने खिलाड़ियों को एक उत्साही भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, हम कोने में फंसे हुए शेर हैं, लेकिन आज हम सबके दिल में छा जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी टीम की लोकप्रियता थोड़ी कम हो रही है, तो खिलाड़ियों ने चुटकुले में कहा, अरे यार, ये शेर अब गली का बिल्ली बन गया है। इस मजाक ने क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ियों के बीच हंसी का माहौल बना दिया। इमरान खान की कप्तानी ने वर्ल्ड कप का झंडा दिलाया, लेकिन अब पाक क्रिकेट का ऐसा हाल है जैसे गर्मी का पंखा। मैच फिक्सिंग, क्रिकेट का वो स्कैंडल जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। क्रिकेट की दुनिया में मैच फिक्सिंग का स्कैंडल एक ऐसा विवाद था जिसने खेल की ईमानदारी और निष्पक्षता को बुरी तरह हिला के रख दिया। यह घटना विशेष रूप से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे न केवल खेल के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ बल्कि खिलाड़ियों की इमेज का भी गंभीर नुकसान पहुंचाया। इस ड्रामे में सलीम मलिक, वसीम अकरम, सलमान भट्ट और बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आया। यह पूरा एक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। 2000 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मुद्दा उभरने लगा। यह वह समय था जब कुछ खिलाड़ी, बुकीज और टीम मैनेजमेंट के लोग मिल करके मैच का परिणाम निर्धारित कर देते थे। 2000 दशक की शुरुआत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह स्कैंडल एक गंभीर संकट बन गया था। इंग्लैंड के खिलाफ 2000 में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा जानबूझकर खराब प्रदर्शन करने की खबरें आई। यह मामला इतना बड़ा बन गया और इसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन सलीम मलिक, वसीम अकरम और कुछ अन्य लोग एक होटल के कमरे में बैठे थे। सलीम मलिक ने मजाक में करते हुए कहा, भाइयों, अगर हम आज ये मैच बेच दें तो हमारी छुट्टियों का इंतजाम हो जाएगा। तो दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, मैं तो बाउंसर की बजाय बस पैसे गिनने के मूड में हूँ। तीसरे ने भी चुटकी में बोला, मुझे तो मैच के बजाय पैसे गिनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैच तो वैसे भी बोरिंग हो गया है। इस मजाक ने खिलाड़ियों के बीच हंसी का माहौल बना दिया, लेकिन यह सच्चाई एक गंभीर विषय था। 2010 में एक बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया जिसमें 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ आरोपित हुए। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट के दौरान इन खिलाड़ियों ने जानबूझकर नो बॉल फेंकी। यह घटना क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े स्कैंडल में से एक साबित हुई और इसके बाद से क्रिकेट की दुनिया की जो छवि है उसके लिए एक गहरा धब्बा बन गया। पाकिस्तान क्रिकेटर सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान पैसे लेकर जानबूझ नो बॉल फेंकी थी। इस मैच के आयोजन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे किया गया था। यह स्कैंडल पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा और शर्मनाक विवाद साबित हुआ। क्रिकेट की ईमानदारी और निष्पक्षता पर प्रभाव। मैच फिक्सिंग ने क्रिकेट की ईमानदारी और निष्पक्षता को गहरा धक्का पहुंचाया। इसने खेल प्रेमियों का विश्वास तोड़ा और क्रिकेट को एक नया नकारात्मक छवि दी। इसके परिणामस्वरूप क्रिकेट बोर्ड और संगठनों ने कड़े कदम उठाए
और खिलाड़ियों की निगरानी में सुधार किए। इसके अलावा कड़े दंड और निलंबन का प्रावधान भी रखा गया ताकि भविष्य में इस तरह का स्कैंडल से बचा जा सके। मैच फिक्सिंग के बाद क्रिकेट बोर्ड ने खेल की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। आईसीसी इंटरनेशनल एंटी करप्शन यूनिट स्थापित की जो खेल में भ्रष्टाचार को रोकने का काम करती थी। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों और अधिकारियों को नियमित रूप से एंटी करप्शन प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वह इस प्रलोभनों से दूर रह सकें। पाकिस्तानी क्रिकेट की कप्तानी की यात्रा बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है। हम यहाँ कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। 1992 से लेकर के 96 के दौरान इमरान खान से वसीम अकरम तक का। इमरान खान ने 1992 में जो वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, जो क्रिकेट की दुनिया में एक ऐतिहासिक पल था, उनकी कप्तानी का दौर एक सच्चे क्रिकेट योद्धा की तरह था। इमरान ने अपनी टीम को प्रेरित किया जैसे किसी कोई महाकवि अपनी कविता को, और उनकी जीत के बाद कहा, हमने क्रिकेट की जंग जीती है और अब हमें शांति की चाय पीनी है। वसीम अकरम 1993 से लेकर के 1996 तक इमरान खान के बाद वसीम अकरम की कप्तानी का दौर आया जिसमें पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण मैच खेले। वसीम की कप्तानी का हाल ऐसा था जैसे एक हिट फिल्म का सीक्वल। उम्मीद बहुत थी लेकिन नतीजे हमेशा वैसे नहीं मिले। वसीम ने हंसते हुए कहा, कप्तानी का मतलब है हर मैच के बाद नया ड्रामा, नया ट्विस्ट। इसके बाद कप्तान बनाए जाते हैं सईद अनवर। सईद अनवर 96 से 99 तक कप्तानी करते हैं। इस दौरान पाकिस्तान में कई शानदार मैच खेले गए लेकिन अस्थिरता और विवाद ने टीम को प्रभावित किया। अनवर ने कहा, कप्तानी का मतलब हर हार के बाद एक नई कहानी और हर जीत के बाद एक नया अध्याय। 99 से 2000 के बीच में मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। उनके दौर में टीम की स्थिति किसी पुराने क्रिकेट मैच की तरह थी, कभी हिट कभी मिस। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, कप्तानी का मतलब हर मैच के बाद नया प्लान, नया उद्देश्य। इससे पहले भी आप जाएंगे तो बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, पर ये दौर इसलिए इन खिलाड़ियों का नाम लिया जा रहा है कि यहीं से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। यूनुस खान का जादू। यूनुस खान की कप्तानी के दौरान पाकिस्तान ने कुछ शानदार जीत दर्ज की लेकिन उनकी कप्तानी में एक चुनौती हमेशा बनी रही, टीम की अस्थिरता। हर जीत के बाद भी ऐसा लगता था कप्तानी की कुर्सी किसी भी वक्त हिल सकती है। यूनुस खुद भी कभी कभी इस अस्थिरता को लेकर हंसते थे जब वो कहते थे, कप्तानी एक फुटबॉल की तरह है, कभी भी किक लग सकती है। हालांकि इन्हीं के ही अगुवाई में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। मिसबाह-उल हक ने अपनी ठहरावपूर्ण शैली से टीम में कुछ स्थिरता दी लेकिन कप्तानी की कुर्सी पर बैठना उतना आसान नहीं था। उनका तर्क था, कप्तानी में तो जैसे एक चाय के कप की तरह है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी भी उलट सकता है। और सचमुच उनकी कप्तानी के दौरान टीम की कई बार चाय मिस हो चुकी थी। शाहिद अफरीदी जो अपने बड़े बड़े शॉट्स के लिए मशहूर थे, उनकी कप्तानी के वक्त भी हिट या मिस की तरह था। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तो पीसीबी ने तुरंत कहा, भाई वापस आ जाओ, क्योंकि किसी को भी कप्तान बनने का मादा नहीं दिख रहा है। और अफरीदी ने जवाब दिया, ठीक है लेकिन पहले मुझे एक डबल बर्गर चाहिए, क्योंकि मेरी कप्तानी में भी तभी टेस्ट बनी रहेगी जब तक डबल बर्गर में टेस्ट बना रहेगा। सरफराज अहमद, बाबर आजम और अन्य कप्तान। सरफराज अहमद की कप्तानी के दौरान टीम की स्थिति कभी स्थिर कभी अस्थिर। सरफराज ने हंसते हुए कहा, कप्तानी का मतलब हर हार के बाद नया ट्विस्ट, हर हार के बाद नई शुरुआत। और इन्हीं के शानदार अगुवाई में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता जिसमें भारत को 180 रन से हरा करके ये चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया था। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने वैसे तो कई शानदार खेल खेले लेकिन उनकी कप्तानी में भी कई उतार चढ़ाव रहे। बाबर ने मजाक में कहा, कप्तानी का मतलब है हर मैच के बाद नया चैलेंज, हर मैच के बाद
नई शुरुआत। बाबर आजम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते ही कई उम्मीदें जगाई। उनकी कप्तानी में टीम ने कुछ शानदार प्रदर्शन किया और उनकी बैटिंग के भी चर्चे होने लगे। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। टीम विवाद। बाबर आजम की कप्तानी के दौरान टीम में कई विवाद उठे। खिलाड़ी के बीच की आपसी खटपट और गुटबाजी ने टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया। एक मज़ेदार कमेंट्री के दौरान एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा, पाकिस्तान की टीम में गुटबाजी ऐसे है जैसे पुराने फिल्मी गाने, हर कोई अपना अपना वर्जन गा रहा है। बाबर आजम का हटना। बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी से हटाए जाने के बाद उनकी वापसी की संभावनाएं भी चर्चा में रही। बाबर ने अपनी कप्तानी के स्थिति को लेकर के मजाक में कहा, कप्तानी से हटने के बाद मैं तो एक फ्रीलांस क्रिकेटर बन गया हूं। शाहिद अफरीदी का टी20 से हटना। शाहिद अफरीदी को टी20 मैच से हटाए जाने के बाद उनके प्रशंसक भी चौंक गए, लेकिन उनकी विदाई ने एक नई बहस छेड़ दी। एक क्रिकेट फैन ने मजाक में कहा, अफरीदी की कप्तानी का ख़त्म होना ऐसे ही था जैसे पुराने क्रिकेट बैट का बदलना कुछ नए शॉट्स की तलाश में। टीम के अंदर की राजनीति और गुटबाजी। खिलाड़ियों के बीच खटपट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गुटबाजी और आपसी विवादों ने कई बार टीम के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। बाबर आजम और अन्य खिलाड़ियों के बीच मतभेद और असहमति की घटनाएं आम रही। एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने हंसते हुए कहा, पाकिस्तान की टीम में गुटबाजी का मतलब है हर खिलाड़ी का अलग सर्कस और अलग शो। कप्तानी के इस खेल में खिलाड़ियों के बीच खटपट हुई। टीम में चूर चूर हो गई। नए कप्तान आते और जाते रहे, लेकिन टीम की स्थिति स्थिर न हो पाई। इस अराजकता का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी ने टिप्पणी की, कप्तान बदलते रहे जैसे बदलते हैं मौसम के रंग। हर नए कप्तान से उम्मीद थी, लेकिन बात थी फर्जी के संग। पाकिस्तानी क्रिकेट में कोचिंग का बदलना जैसे किसी फिल्म के डायरेक्टर बार बार बदलता रहा। बॉब मुलर के बाद कोच बदलने की रफ्तार ऐसी पकड़ी, हर कोचिंग असाइनमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगने लगा। 3 महीने और फिर अलविदा। एक बार तो एक कोच ने खिलाड़ियों को कहा, कल की स्ट्रेटजी याद है? खिलाड़ियों ने जवाब दिया, कौन सी? कल तो आप ही नहीं थे, हमने खुद ही प्लान बनाया था। इस स्थिति को दर्शकों में हंसी डाल दी। कोचिंग के इस अस्थिर दौर में टीम पे इतना असर डाला कि खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। इस अस्थिरता के कारण टीम का प्रदर्शन गिरता चला गया। एक बार कोच ने खिलाड़ियों को कहा, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होगी। खिलाड़ियों ने जवाब दिया, सर पिछली बार भी यही कहा गया था, लेकिन मैच के बाद सब उल्टा हो गया। घरेलू क्रिकेट का हाल जैसे किसी मसालेदार बिरयानी में नमक ही ना हो। पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का हाल ऐसा था जैसे मसालेदार बिरयानी में नमक ही ना हो। सुविधाओं की कमी, प्रतिभा की अनदेखी और एक अच्छे सिस्टम का अभाव, ये सब पाकिस्तानी क्रिकेट को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक बार एक युवा खिलाड़ी ने कहा, सर पिच खराब है, बॉल बाउंस नहीं हो रहा है। कोच का जवाब दिया, तो क्या हुआ, बॉल कमर के पास उछलने की कोशिश करो, क्या पता किस्मत बदल जाए। यह स्थिति हंसी का कारण बन गई। खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग नहीं मिलने के कारण उनकी प्रतिभा फीकी पड़ गई और इसका नतीजा था कि पाकिस्तान को नए प्रतिभावान खिलाड़ी मिलना बंद हो गए। अपने ही घर में अजनबी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहिष्कार। 2009 में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का बहिष्कार हो गया। पाकिस्तान को अपने घरेलू मैच यूएई में खेलने पड़े। यह ऐसा था जैसे कोई अपने घर में अजनबी बन जाए। एक बार एक खिलाड़ी ने यूएई में मैच खेलते वक्त पूछा, भाई ये कौन सा देश है? दूसरे ने जवाब दिया, यार हमें खुद ही नहीं पता। यह स्थिति बहुत ही मज़ेदार थी। पीसीबी की वित्तीय दिक्कतें। पैसे की कमी का कॉमेडी ड्रामा। पीसीबी के पास फंड की कमी थी और यह बात किसी से छिपी नहीं थी। बोर्ड ने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती की, सुविधाओं में कमी की और इससे टीम की परफॉर्मेंस पे भी बुरा असर पड़ा। एक बार पीसीबी के खिलाड़ियों ने कहा, बेटा अगर जीतोगे तो बोनस मिलेगा। खिलाड़ी बोले, सर पहले बेसिक सैलरी तो दे दो, बोनस बाद में देख लेंगे। खिलाड़ियों की चिंता दर्शाती थी कि वो कितने बड़े संकट में थे, उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। निष्कर्ष, पाकिस्तानी क्रिकेट का पतन मसाले, ड्रामा और ट्रेजेडी से भरा एक फिल्म है। इसमें हंसी भी है, आंसू भी है और वो सब है जो एक हिट फिल्म को चाहिए। लेकिन फिल्म अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखे, सही फैसले ले और टीम में एकजुटता रखे तो यह फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना ही धमाकेदार हो सकता है जितना कि इसका इंटरवल था।
आखिरकार क्रिकेट एक खेल है और इसमें मसाले और ड्रामा जोड़ दिया जाए तो यह पूरी फिल्म बन जाती है और पाकिस्तानी क्रिकेट का यह सफ़र बिल्कुल उसी तरह है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।